एक पल के लिए रुको और सीधा जवाब दो। आज सुबह बिल्कुल कितने बजे उठे और नहाना कितने बजे शुरू किया? दिन का ये स्वचालित हिस्सा तुम्हारी रोजाना की सफलता या रोजाना की असफलता का चुकता हुआ यंत्र है। तुम ये चक्कर जानते हो, तुम मेहनत करते हो, अपनी रोजाना की पूजा करते हो, अगरबत्ती जलाते हो और प्रसाद चढ़ाते हो, फिर भी तुम्हारा बैंक अकाउंट सीधा रहता है और घर में तनाव कभी नहीं जाता। ये बुरी किस्मत का नतीजा नहीं है। समस्या तुम्हारी श्रद्धा में नहीं है या जो मंत्र तुम उपयोग करते हो उनमें नहीं है। सुबह शुरू करने के तरीके में एक खास यांत्रिक गलती है जो दिव्य कृपा को तभी रोक देती है जब तुम बाहर भी नहीं निकले होते। ये गलती तुम्हारे स्नानाघर में होती है। हम बात कर रहे हैं स्नान की, यानी सुबह के स्नान की। स्नान एक आत्मिक तकनीक की तरह काम करता है जो उन नियमों पर चलता है जो देवी लक्ष्मी ने स्वयं विस्तार से बताए थे। ये रेखा चित्र वो मानिक समीकरण दिखाता है जो हम सोचते हैं काम करता है। मेहनत और श्रद्धा मिलके समृद्धि देते हैं, लेकिन लाखों लोगों के लिए ये प्रणाली फेल हो जाती है। इस परिक्रमा को सच में पूरा करने के लिए तुम्हें पहले ये आरंभिक बिंदु सक्रिय करना होगा, सही स्नान। जब तक ये पहली आदत तुम्हारी ऊर्जा को सही तरह से संरेखित नहीं करती, आत्मिक परिक्रमा पूरे दिन के लिए टूटी रहती है, चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो। इसको समझने के लिए दिव्य लोकों को देखो। यहाँ एक चमकती हुई झील है जो कमल के फूलों से भरी है, एक शांत सोने जैसे आसमान के नीचे। यहाँ देवी लक्ष्मी गहरी शांति की अवस्था में रहती हैं। उनकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली है कि वो धरती की सारी चिंता मिटा देती है। इस शांति में देवर्षि नारद आते हैं। अपना नारायण नारायण का जाप जारी रखते हुए भी वो इस बात से व्याकुल हैं जो उन्होंने धरती पर देखा है। वो एक चिंताजनक प्रेक्षेपण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अनगिनत ऐसे लोग देखे हैं जो गहरी भक्ति करते हैं और अनंत मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब और पीड़ा से घिरे रहते हैं। वो इस दिव्य झील की अनंत संपन्नता को मानव लोक की कमी से तुलना करते हैं और पूछते हैं कि दिव्य कृपा उन तक क्यों नहीं पहुंचती जो मांगती है। देवी लक्ष्मी नारद के सवालों को सही ठहराती हैं। वो बिल्कुल ठीक से समझाने के लिए तैयार हैं कि इतने लोगों के लिए समृद्धि की प्रणाली क्यों टूट जाती है। ये रेखा चित्र उस यंत्र को दिखाता है। दिव्य कृपा एक नियमित ऊर्जा धारा है, लेकिन इसके लिए एक तैयार पात्र चाहिए। अगर गलत तरह से सजाया जाए तो वो ऊर्जा बस उछल जाती है और बिखर जाती है। गलत सुबह का स्नान वही चीज है जो पात्र को तोड़ देती है। ये निश्चित करती है कि तुम दी गई ऊर्जा को अपने अंदर रख नहीं सकते। दिव्य समृद्धि उपलब्ध है, लेकिन ये हमारी अपनी तैयारी की कमी से दूर हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए देवी लक्ष्मी ने एक खास सत्य साझा करने का वादा किया। एक कथा जो इस मानवीय गलती को ठीक करने के लिए बनाई गई है। लक्ष्मी कहती हैं कि इस एक चूक को सही करने से तुम्हारी समृद्धि को रोक रही बाधाएं दूर होने लगेंगी। तुम्हारा सुबह का स्नान असलियत में जागरण का एक अनुष्ठान है। ये देवी की ऊर्जा को अपने घर में स्थापित करने की पूर्व शर्त है। शारीरिक मैल को साफ करने और देवी को स्थापित करने के लिए जरूरी आत्मिक तैयारी में अंतर है। इस एक आदत में पारंगता हासिल करना निरंतर संघर्ष की जिंदगी और भौतिक संपन्नता की जिंदगी के बीच का फर्क है। इस राज की खास जानकारी अगले हिस्से में आने वाली है। तुम्हें अभी से खुद को तैयार करना है। कल सुबह से तुम अपनी दिनचर्या को एक नई जागरूकता के साथ अपनाओ। ये दिखाने के लिए कि तुम तैयार हो, इस स्रोत को अनुसरित करो और इस दृष्टांत को पसंद करो अपनी नियत के चिन्ह के रूप में। फिर अपना पहला भक्ति का कार्य पूरा करो। टिप्पणियों में ये 3 शब्द लिखो, जय माता लक्ष्मी। ये कार्य तुम्हारा पहला प्रमाण है कि तुम देवी का समृद्धि का राज पाने के लिए तैयार हो। मध्य प्रदेश के प्राचीन क्षेत्र में सेठ रामपाल नाम के एक ब्राह्मण व्यापारी के पास इतनी संपत्ति थी कि पड़ोसी चुप हो जाते थे। उनकी जायदाद एक विस्तृत भौतिक वैभव का संकुल था, जहां हर सांस्कारिक इच्छा बोली जाने से पहले ही पूरी हो जाती थी। रामपाल ने ये अनंत दौलत अपनी 3 बेटियों पर न्यौछावर की, सावित्री, सुमित्रा और गौरी। उन्होंने ये निश्चित किया कि उनकी रोजाना की वास्तविकता पूरी तरह वैभव से परिभाषित हो, यानी पूर्ण और अनंत भौतिक संपन्नता की अवस्था। वो एक पूरी तरह बाधा रहित वातावरण में रहती थीं। वो सबसे महीन रेशमी वस्त्र, भारी हुआ नाजिक आभूषण और बहुकोर्सीय शाहनत के भोजन खाया करती थीं। रामपाल ने उन्हें पूरी तरह किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ या कमी से दूर रखा। जब तुम किसी की जिंदगी से सारी रुकावट हटा दो, तुम अजेयता का एक शक्तिशाली भ्रम बना देते हो। अनंत साधनों के सहारे अपनी ही दीवारों के अंदर चुपके चुपके बनते ढांचागत कमजोरियों को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंधे सुरक्षित प्यार में रामपाल ने अपनी परवरिश में एक महत्वपूर्ण चूक छोड़ दी।
उन्होंने अनंत दौलत दी लेकिन शून्य संस्कार दिया, यानी वो बुनियादी अनुशासन, मूल्य और रोजाना की कठोरता जो उस दौलत को बनाए रखने के लिए जरूरी है। बेटियां समय प्रबंधन की कोई धारणा के बिना बड़ी हुईं। अनिवार्य सुबह की दिनचर्या नहीं थी, साफ सफाई के कोई सख्त नियम नहीं थे और आत्मिक कृतज्ञता का कोई अभ्यास नहीं था। वो जब चाहा उठती थीं और जो चाहा किया। अगर हम इस विस्तृत जायदाद के इस नक्शे को देखें तो हम उनकी परवरिश की बिल्कुल सही प्रकृति देख सकते हैं। बाहरी अलंकृत वास्तुकला दोष रहित है, लेकिन भारवाहक भूगर्भीय स्तंभ यानी कर्तव्य और सम्मान की आंतरिक भावना पूरी तरह गायब है, एक बड़ा अनाश्रय रिक्त स्थान छोड़ के। बिना रोजाना के अनुशासन के आधार के हासिल की गई संपत्ति एक आशीर्वाद की तरह काम नहीं करती। वो एक अस्थिर वातावरण रचती है जहां बाहरी दबाव की पहली निशानी ही आंतरिक गायब नींव को उजागर कर देगी। नियमितता तब आया जब तीनों बेटियों की शादी शहर के सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवारों में हुई। बड़े दहेज के साथ ये पल उनकी अनुभूत सफलता के पूर्ण शिखर को दर्शाता था। उनके नए महलों में मधुचंद्रमा का काल आखिरकार समाप्त हुआ। स्वाभाविकता से बचपन में पाली गई गहरी लापरवाही इन नई जगहों पर तेजी से सामने आने लगी। रोजाना की कमियां तीनों गृहस्थियों में एक जैसी थीं। वो दोपहर तक सोती रहीं, सुबह के सूरज को बिल्कुल अनदेखा करतीं। वो रसोइयों में बिना नहाए चली जाती थीं और बिना प्रार्थना के खाना खाती थीं। जब घर की बड़ी महिलाओं ने विनय से उन्हें ठीक करने की कोशिश की, ये समझाते हुए कि सुबह की दिनचर्याएं गृहस्थी की समृद्धि के लिए जरूरी हैं, बेटियों ने बस मुस्कुराकर सलाह को बिल्कुल अनदेखा कर दिया और ठीक वैसा ही करती रहीं जैसे हमेशा करती थीं। किसी की भौगोलिक जगह बदलना जीवन पर्यंत की बुरी आदतों को नहीं मिटाता। वही आदतें एक छिपी हुई बीमारी की तरह काम करती हैं, चुपके एक सुशील प्रणाली में प्रवेश करती हैं और उसे अंदर से अस्थिर करती हैं। जैसे जैसे बेटियों की अपने नए गृहस्थियों के प्रति उदासीनता बढ़ती गई, उनके पतियों के व्यापार हित पर एक के बाद एक अजीब आपत्तियां आने लगीं। ये रेखाचित्र उनकी आर्थिक गति को दर्शाता है। लंबे अरसे में नियमित ऊंची चढ़ाई, एक अचानक ठहराव और एक साथ सीधा गिराव। जैसे जैसे संकट तेजी से बढ़ा, रेखाएं लाल क्षेत्र में गहरी चली गईं। दबाने वाला कर्ज बढ़ा और उनकी प्रतिष्ठा उड़ गई। ऋणदाता को संतुष्ट करने और बस उस सप्ताह बचने के लिए पतियां के परिवारों को अपने सोने के महल टुकड़े टुकड़े करके बेचने पर बाध्य होना पड़ा। अपनी पैतृक संपत्ति नीलामी करनी पड़ी। अपने उपायों से वंचित तीनों बेटियों ने जो भी थोड़ी बहुत चीजें बची थीं, उन्हें समेट लिया। हारी हुई और बिल्कुल कंगन टूटकर वो अपनी बर्बाद शादियां छोड़कर रामपाल की जायदाद में वापस आईं। एक सशक्त आर्थिक साम्राज्य बाजार के उतार चढ़ावों और बहरी प्रतियोगियों से बच सकता है, लेकिन बिना आंतरिक रोजाना अनुशासन की सुरक्षा के यहां तक कि संपत्ति के बड़े ढेर भी इकट्ठी होती लापरवाही के बोझ तले अनिवार्य रूप से झुक जाएंगे। रामपाल एक शोकग्रस्त पिता की तरह ने अपनी टूट फूटी बेटियों को अपने आगोश में ले लिया और उन्हें वापस घर में आदर दिया, लेकिन उनकी राहत तेजी से एक भयानक एहसास में बदल गई। सब कुछ खोने ने उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं सिखाया था। जो बर्बादी वो पीछे छोड़ाई थीं, उससे बिल्कुल विचलित हुए बिना बेटियों ने उसके घर में अपनी बिल्कुल वही पुरानी दिनचर्याएं फिर से शुरू कर लीं। वो सुबह सोते दोपहर तक बुनियादी साफ सफाई को अनदेखा करती रहीं और अपना खोखा घमंड बनाए रखीं। जो नकारात्मक छाया वो अपने साथ वापस लाई थीं, वो तेजी से रामपाल के पहले से अभेद व्यापार साम्राज्य में फैलने लगी। पक्के व्यापार सौदे अचानक फेल होने लगे, आपूर्ति श्रृंखलाएं टूट गईं और दशकों में बाजार में बनाया हुआ गहरी विश्वास गायब होने लगा। गलत जगह की मोहब्बत से विनाशकारी आदतों को सहना उस व्यक्ति की तबाही की निश्चितता है जो सहनशीलता प्रदान कर रहा है। अनुशासनहीनता एक स्थानीय गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करती है। ये अपनी निकटतम प्रॉक्सिमिता में हर चीज को नीचे खींचती है, किसी को नहीं बख्शती। रामपाल बिल्कुल पाताल में पहुंच गए। वो व्यक्ति जिसका नाम अनंत दौलत का पर्याय था, अब अनिवार्य आर्थिक बर्बादी में फंसा था और उस जायदाद की सूखती दीवारों को देख रहा था जिसे वो अब अफोर्ड नहीं कर सकता था। भौतिक संपत्ति एक बहुत भंगुर ढांचा है। रोजाना कठोर अनुशासन ही उसकी सच्ची भारवाहक नींव है। अगर नींव हटाओ, गुरुत्वाकर्षण हमेशा ढांचे का दावा करता है। अपनी जिंदगी की बर्बादी के मलबे में खड़े रामपाल अपने भावनात्मक टूट बिंदु पर पहुंच गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और ईश्वर को एक कच्ची बेताब फरियाद की। उन्होंने एक अकेली राह मांगी जो आती अंधेरे से बाहर निकल सके, और उस सच्ची टूटी हुई फरियाद ने एक असंभव दिव्य प्रतिक्रिया को जागृत किया।
एक सच्चा चमत्कार यानी मूसला। ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो हमें अपनी खुद की उन अदृश्य आदतों को घोर से देखने पर मजबूर करती है, जो हमारे अपने घरों की छत थामे हुए हैं, ऐसे कि कभी दरारें बनने का मौका भी न मिले। रामपाल ने देखा कि एक अजीब अंधेरे ने उसके घर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी 3 बेटियां टूटी फूटी शादियां और लगातार नाकामयाबी के एक चक्र में फंस चुकी थीं। जैसे एक भारी अदृश्य दुर्भाग्य का सैलाब हर दहलीज को पार कर उनके साथ चलता और उनकी जिंदगियां अंदर से तबाह कर देता। ये लगातार चिंता तभी टूटी जब एक घूमती हुई साध्वी उनके दरवाजे पर आई। उसकी उपस्थिति ने एक तत्कालिक आकर्षणिक शांति दी, जिसने रामपाल के दिमाग की अस्तव्यस्तता को उस पल ही शांत कर दिया जब उन्होंने उसे देखा। उनकी कहानी सुनने के बाद उसने तीनों महिलाओं को ध्यान से देखा। उसकी दिव्य दृष्टि को समस्या साफ दिख रही थी। नकारात्मक ऊर्जा की एक घनी दमघोटू तह उनके आसपास कसकर बंधी थी, जो उनके हर कदम के साथ सक्रिय रूप से बदनसीबी पैदा कर रही थी। साध्वी, जो असलियत में मानव रूप में देवी लक्ष्मी थी, ने इस दुर्भाग्य का कारण पहचाना। ये उनकी खुद की अत्यधिक सुस्त तबीयत और अपवित्र रोजाना की आदतों का सीधा गनैया नतीजा था। जो दिनचर्याएं हम सुबह खुद ब खुद करते हैं, वो अक्सर हमारे सबसे गहरे जीवन संकटों के अदृश्य निर्माता की तरह काम करती हैं। देवी स्नान को महाव्रत के रूप में परिभाषित करती हैं, यानी एक अनिवार्य बहुआयामी पवित्र संकल्प जो सिर्फ शारीरिक शुचि से कहीं ज्यादा जटिल नियमों से संचालित होता है। इस व्रत की आत्मिक प्रभावशीलता घड़ी से निर्धारित होती है। क्या पानी आत्मा को शुद्ध करता है या उसे असुरक्षित छोड़ता है, ये पूरी तरह उस खास घंटे पर निर्भर करता है जब तुम उसमें कदम रखते हो। इन बुनियादी सुबह की क्रियाओं को ब्रह्मांड की घड़ी के साथ समन्वित करना अपनी जिंदगी में प्रकाश आने देने की पूर्व शर्त है, न कि अंधेरा जमने देना। ये समय रेखा सुबह को 5 अलग आत्मिक मानदंडों में बांटती है। हम दिन के बिल्कुल शीर्ष पर से शुरू करते हैं, गहरी प्रातः काल की घंटों में। पहला स्तर है ब्रह्मा स्नान, जो सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले लिया जाता है। बिल्कुल उसी पल प्रकृति की दिव्य ऊर्जा 100% पर अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचती है। इस शीर्ष समय खिड़की को साधना मापनीय नतीजे देता है। स्थायी संपत्ति, संयोजित वृद्धि और आंतरिक स्थिरता की एक भावना। 5 बजे से 6 बजे की समय खिड़की पर आकर हमें देव स्नान मिलता है। ये पवित्र नदियों का स्मरण करने का समय है, पानी को पिछले दिन की नकारात्मकता को धोने देने का। देवी लक्ष्मी ने वादा किया कि जो लोग इस घंटे में पारंगता हासिल करते हैं, उनके यहाँ वो हमेशा के लिए निवास ले लेती हैं, ये निश्चित करते हुए कि समृद्धि एक क्षणिक भेंट की बजाय एक नियमित अवस्था बन जाती है। ऋषि स्नान भी है, जो तब लिया जाता है जब तारे अभी भी दिख रहे होते हैं। ये खास समय मानसिक अतिभार को निशाना बनाता है, मन को समांतर होने और व्याकुलता के बीच स्पष्टता पाने में मदद करता है। सूर्योदय से पहले उठना और नहाना स्थिरता और दिव्य सुरक्षा से परिभाषित जिंदगी के लिए एक ठोसी नींव बनाता है। जैसे जैसे समय रेखा 6 बजे से आगे बढ़ती है, हम मानव स्नान में प्रवेश करते हैं। ये बुनियादी रोजाना की चेतना और एक साधारण दिन का काम पूरा करने के लिए जरूरी उत्साह की मानिक समय खिड़की है। लेकिन ऊर्जा के स्तरों को देखो, जैसे हम उस 8 बजे के निशान को पार करते हैं। इस वक्त तक परिवेशीय दिव्य ऊर्जा काफी हद तक खत्म हो चुकी होती है। ये शुरू होता है अंतिम खतरनाक श्रेणी, दानव स्नान यानी राक्षसी स्नान। इस देर से नहाने के परिणाम में जीवन शक्ति की नियमित कमी और लगातार आलस्य आता है। ये नकारात्मक अस्थिर ऊर्जाओं को शारीरिक तन पर ठहरने का आमंत्रण देता है। यही वो खास आदत थी जिसने रामपाल की बेटियों को बर्बाद किया। बार बार दानव स्नान चुनकर उन्होंने अनजाने में अपने परिवार की संपत्ति घोली और अपनी शादियां बिगाड़ ली। इस ब्रह्मांडिक घड़ी के यंत्रों को अनदेखा करना तुम्हारी आत्मिक सुरक्षा कवच को घिसाता है, तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ छोड़ देता है, इससे पहले कि दिन सच में शुरू भी हो सके। अपनी गलती की गहराई का एहसास करते हुए बेटियों ने देवी लक्ष्मी से गुजारिश की कि जो नुकसान उन्होंने अपनी खुद की जिंदगियों में किया है, उसे कैसे ठीक करें। जवाब में देवी ने एक सिद्ध मंत्र दिया जो स्नान के दौरान पढ़ना है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले समिन सन्निधिम कुरु। ये मंत्र एक आत्मिक साधन की तरह काम करता है, जो 7 पवित्र नदियों की शुद्ध तरंगे आम पानी में बुलाता है। इस मंत्र का उपयोग करना पानी को संचित नकारात्मकता की तहन को पिघलाने देता है, सालों की बुरी आदतों के पीछे छूटे आत्मिक महल को साफ करता है। लक्ष्मी ने वादा किया कि ये साधा रोजाना का कार्य एक व्यक्ति को उसी पुण्य देता है जैसे शारीरिक रूप से धरती के हर पवित्र तीर्थ स्थल पर जाना। मुनि नारद इस ज्ञान की शक्ति से अभिभूत होकर ये निर्देश संसार के हर कोने तक पहुंचाने की कसम खाई।
गहरा परिवर्तन एक सादी रोजाना की दिनचर्या के पीछे की नीयत को ऊंचा उठा के शुरू होता है, अपनी निजात्मक लय को प्रकृति की शीर्ष ऊर्जा के साथ समन्वित करते हुए। तो एग्जैक्टली क्या कारण है कि अनंत पूंजी भी उड़ जाए, चाहे धन साफ तौर पर मौजूद हो? जवाब शारीरिक और आत्मिक अनुशासन की पूरी गैर मौजूदगी में है। पितृ संपत्ति या कच्ची मेहनत बिना व्यक्तिगत व्यवस्था की बुनियादी प्रणाली के जीवित नहीं रह सकती। बिना उस ढांचे के नाकामयाबी गणनीय रूप से निश्चित है। उनकी दुर्गति के पलटावों का निमित्त देवी लक्ष्मी के साथ एक सीधा सामना था। उन्होंने एक गहरा रहस्य उद्घाटित किया। वो किसी भी ऐसे वातावरण में रहने से इनकार करती हैं जो भारी आलस्य, मैल या शारीरिक अपवित्रता से ग्रस्त हो। ये सुनकर तीनों बहनों में एक तत्कालिक मानसिक परिवर्तन ले आया। पश्चाताप के आंसू सूख गए। उनकी जगह एक अटूट, अदृश्य मानसिक प्रतिज्ञा ने ले ली, एक सख्त आंतरिक संकल्प जो संकल्प कहलाता है। वो अपनी ससुराल वापस गईं बिना किसी भौतिक संपत्ति के। बजाय उसके वो सिर्फ माता लक्ष्मी की बिल्कुल सही निर्देशों से सशक्त थीं। उनके वाक्यों को अटूटा रोजाना का नियम मानती थीं। ये समझने के लिए कि उन्होंने इसे कैसे अपनाया, हमें उनका जटिलता व्यय देखना होगा, यानी वो मानसिक ऊर्जा जो उन्होंने संस्कार के लिए यानी मूल अनुशासन के लिए संचित की थी। वो एक अत्यंत सख्त 30 मिनट का आचरण क्रमादेश चलाने वाली थीं जो पूरी तरह इस नई आंतरिक शक्ति से संचालित था। दिव्य कृपा और समृद्धि यादृच्छया नहीं आती। उन्हें चाहिए कि एक व्यक्ति सख्त, असमझौता रहित शारीरिक और वातावरणीय पूर्व शर्त पूरी करे, इससे पहले कि कोई बाहरी नतीजे बदल सके। इस 4 चरण समय रेखा को देखो। पहला चरण है ब्रह्म मुहूर्त। ये भोर से पहले आंखें खोलने की कठोर साधना है। इसका मतलब है हर रोज बिना किसी अनुपात के नींद और आलस्य को तत्कालिक त्यागना। दूसरा चरण है शुभ स्नान। इसमें एक कठोर शारीरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया शामिल है। ठंडे पानी से स्नान करते हुए मानसिक रूप से पवित्र नदियों का आह्वान कर तन और मन को शुद्ध करना। तीसरा चरण है सूर्य अर्घ्य। ये एक अत्यंत सटीक यांत्रिक क्रिया है। उगते सूर्य को एक तांबे के पात्र से पानी की लगातार धार समर्पित करना, शारीरिक और मानसिक प्रकाश की प्रार्थना करना। यहाँ वातावरण और समय महत्वपूर्ण है। पूरा क्रमान्वय पहले ऊषा काल के साथ गुंधा हुआ है। दिन के लिए एक सख्त जैविक और आत्मिक घड़ी निश्चित करता है। चौथा चरण है सच्चा स्मरण। ये बिना किसी बाहरी दिखावे या जल्दबाजी की भावना के पवित्र और ईमानदारी से दिव्य सत्ता से जुड़ना है। ये 30 मिनट का क्रमादेश काम करता है क्योंकि ये शारीरिक जाटता से मानसिक एकाग्रता में परिवर्तन को बाध्य करता है। आलस्य और अपवित्रता को हटाकर तुम बिल्कुल वही दशा रचते हो जो देवी अपनी उपस्थिति के लिए मांगती हैं। परिवर्तन गृहस्थी का एक क्रमिक पुनर्चालन था। जैसे जैसे बहनों ने अपनी सुबह की साधना बनाए रखी, गहरे आलस्य का वातावरण उठने लगा। ये रेखाचित्र नतीजा दर्शाता है। एक के बाद एक उनके पतियां के रुके हुए व्यापार, जो सालों से घाटे में ठंड पड़े थे, उच्च लाभ की कमाई देने लगे। संपत्ति के बाद भावनात्मक उन्नयन आई। गृहस्थियों की खोई हुई शाही शान वापस आई। उन स्थानों में जहां कभी नीरव थे, हंसना गूंजने लगा और रोजमर्रा की कश्मकश के आंसुओं की जगह मुस्कुराहट ने ले ली। ये देखते हुए रामपाल ने अपने पिता के रूप में अपनी सबसे बड़ी चूक पहचानी। उन्होंने समझा कि धन देना गौण है, समय प्रबंधन और संस्कार सिखाना ही किसी पिता की सच्ची जिम्मेदारी है। सच्ची पुश्तैनी संपत्ति कभी निष्क्रिय दौलत नहीं होती। ये एक सक्रिय, अटूटी रोजाना की साधना का सीधा उपज है। अपनी खुद की आदतों को गौर से देखो। क्या तुम देर से बिस्तर से उठ रहे हो? क्या तुम अपना स्नान 8 बजे के बाद ले रहे हो? या शायद खुद को दिन के लिए पवित्र करने से पहले सुबह का खाना खा रहे हो? देवी लक्ष्मी स्वाभाविकता से अमीर लोगों के घर में नहीं रहती। वो केवल 3 दशाओं में रहती हैं: एक पवित्र मन, सही समय और सच्ची भक्ति। ये है तुम्हारा चैलेंज। कल सुबह से ये सुबह की आदत अपनाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अपना पवित्र स्नान लो और सूर्य को अर्घ्य दो। इस छोटे से समय खिड़की को अपनी जिंदगी का नया मोड़ समझो। अगर तुम्हें इसमें स्पष्टता मिली हो तो ये दृष्टांत उन दोस्तों या परिवार के सदस्यों को भेजो जिन्हें इसे सुनना चाहिए। इस स्रोत को अनुसरित करो और टिप्पणियों में जय माता लक्ष्मी पूरी आस्था के साथ लिखो। दिव्य कृपा का नियंत्रण उन्हीं पहले 30 मिनटों में निर्मित होता है। तुम्हारी रोजाना की साधना निश्चित करती है कि तुम्हारा घर एक रिक्त स्थल रहता है या समृद्धि का निवास बन जाता है।
अगली बार तक